बोने वालों को बहुत से धनवानों ने बहुत अधिक बोया, लेकिन उस गरीब ने कम बोया। लेकिन परमेश्वर उन सबों को देख रहा था और परमेश्वर ने कहा कि इसने सबसे अधिक बोया, क्योंकि जो कुछ इसके पास था उसमें से इसने अपना सब कुछ बो दिया। सो यानी कि परमेश्वर आप जब भी बोते हैं, परमेश्वर ये देखता है कि आपके पास बचा क्या है, कितना बचा, आपने कितना बोया मायने नहीं करता, लेकिन कितने में से बोया, कितना बचा लिया, वो मायने करता। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि ऐसा ना हो कि यदि तू अधर्म के धन में ही तू बिल्कुल ही अजीब ठहरे, पास ना हो और परमेश्वर का स्वर्गीय धन ना तुझे मिले। सो परमेश्वर की उत्तम आशीषें हमारे बोने पर निर्भर करती है। जब हम बोते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा। जिस रीति से किसी व्यक्ति ने 3 सेवकों को, किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 तोड़ा दिया, 5 और 2 वाले ने लेन देन किया, उसे बोया और वो डबल हो गया। एक वाले ने बोला कि अरे मेरा स्वामी तो बहुत कठोर है, मैं नहीं बोऊंगा, मिट्टी में दबा दिया। और जब वो मालिक वापस आया और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 3 लोगों को ठहराया था, 5 और 2 वाले को बोला कि धन्य है हे सच्चे और विश्वास योग्य दास, जो तो थोड़े में वफादार रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, मेरे आनंद में सहभागी हूं। और जिसके पास एक ही था उसने अपने पास रख लिया कि अरे मेरे पास तो कम है, अभी थोड़ा है, अभी मेरे पास पहले बरकत आ जाए, पहले ब्लेसिंग आ जाए, पहले ये बढ़ जाए, 1 का 4 हो जाए, 1 का 10 हो जाए, फिर ही मैं बोऊंगा। और परमेश्वर ने कहा कि ये अंधेरे में डाला जाएगा, इससे कोई फाइनेंशियल बरकत नहीं मिलेगी। सो परमेश्वर कहता है कि चाहे आपके पास कम है, यदि आप थोड़े में वफादार हैं, तो परमेश्वर कहता है बहुत सी वस्तुओं का मैं तुझे क्या बनाऊंगा, अधिकारी ठहराऊंगा। हे सच्चे और विश्वास योग्य दास, सब कलीसिया कहें आमीन। और परमेश्वर कहता है कि ये जरूरी है कि जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के अधीन कलीसियाएं हैं वे विश्वास योग्य रहें। जब हम 1 कुरिन्थियों 4 उसकी 2 में ये आयत को पढ़ते हैं कि विश्वास योग्य रहना एक भंडारी के लिए, कलीसिया के लिए, एक बोने वाले के लिए जरूरी है कि वो परमेश्वर के साथ क्या रहें, वो वफादार रहें। सब कलीसिया कहें आमीन। सो परमेश्वर लेखा लेता है हमारे बोने का। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, परमेश्वर हमें छूता है, क्योंकि फाइनेंशियल रीति से छुटकारा तभी मिलता है जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं। आमीन। जब हम प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, बड़े काम परमेश्वर के होते हैं, बहुत सी रूहें बचाई जाती हैं। बहुत से लोग परमेश्वर के विषय में जानते हैं, रूहें बचाई जाती, नए लोग परमेश्वर में आते, प्रभु के राज्य का विस्तार होता है आपके बोने के द्वारा। सो जो बोते हैं वही 30, 60 और 100 गुना जो है फलों को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो कुछ नहीं बोते, एक जो है जिसके पास 1 आना था, 1 रुपया था, उसे ही लेकर मिट्टी में दबा लिया, अपने पास ही रखे रहा, उसका कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोया, और क्या वो अंधेरे में डाला गया, कोई फाइनेंशियल बरकत उसे नहीं मिली। सो अगर आपके पास कम भी है, थोड़ा भी है, तो उसमें क्या रहना है, हमें विश्वास योग्य रहना है, ताकि परमेश्वर के काम तेजी से हो सके। हालेलुया। सो जितने भी जन ब्रांचेस में भी है, हेड चर्च में है, सभी जन अपने बेस्ट सीड को आज बोएं। मेरा विश्वास है कि जितनी प्रार्थनाएं आज हुई हैं, आज जिन लोगों के लिए भी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा, मेरा विश्वास है आपके बोने के द्वारा फाइनेंशियल डिलीवरेंस आज आपका हिस्सा ठहरेगी। परमेश्वर आपको फाइनेंशियली बढ़ोतरी देगा, फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, खुदावंद आपके वेज को ओपन करेगा, नए आइडियाज देगा। हर शैतान ने जो दरवाजा बंद किया है आपके फाइनेंस का, आज ये प्रेयर, आज मेरी प्रेजेंस, आज परमेश्वर का आत्मा उन बंद दरवाजों को खोलेगा, फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू देगा, फाइनेंशियल नई वेज को ओपन करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाए हैं। परमेश्वर इनके दाहिने हाथ में जो भी टाइट है, परमेश्वर ये तेरा है, तेरे भाग हैं, और तेरा दिया हुआ हम तुझे दे रहे हैं। परमेश्वर तेरे हिस्से को तुझे दे रहे हैं, और जो तेरा हिस्सा जिसमें सामर्थ्य, हीलिंग है, छुटकारा है, परमेश्वर वो हिस्सा इन लोगों की लाइफ में आए। तेरी डिलीवरेंस, तेरी पाक हजूरी, तेरी सामर्थ्य, तेरी चंगाई, तेरी लॉन्ग लाइफ, दीर्घायु, परमेश्वर हर एक तरह से सिक्योरिटी, और इनके फाइनेंस में फेवर, सक्सेस, हे परमेश्वर इनकी लाइफ में, टाइथर्स की लाइफ में आए। टाइथर्स कभी भी टाइट नहीं रहते। परमेश्वर तेरा आत्मा आज छुए, तेरा फेवर आज इन्हें छुए, तेरा फेवर आज इनकी लाइफ में आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।